नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो के अंदर। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2012 जो आरटेट के बाद मुख्य परीक्षा हुई थी 2012 में, जो जिला परिषदों के द्वारा करवाई गई थी, उसका पेपर पढ़ेंगे। और अलग अलग ज़िले में अलग अलग पेपर आया था, तो हम अन्य ज़िलों का पहले पढ़ चुके हैं और इसमें 3-4 ज़िलों का पढ़ेंगे। तो अलवर ज़िले का पेपर देख लेते हैं हम। और आप इस चैनल पर पहली बार और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत करके हम वीडियो बनाते हैं, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। पहला प्रश्न अलवर ज़िले का पढ़ रहे हैं। पहला प्रश्न है, अमर सागर झील कहाँ स्थित है? अमर सागर जैसलमेर में। राजस्थान में पहला सेज कहाँ स्थापित किया गया? सेज जयपुर में। राजस्थान में बौद्ध धर्म के अनुयायी ज़्यादातर किन जिलों में पाए जाते हैं? बौद्ध धर्म के अनुयायी जयपुर व अलवर ज़िले में पाए जाते हैं। चलते हैं आगे। मेवाड़ चित्रकला शैली को सुव्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसे दिया जाता है? महाराणा जगत सिंह प्रथम को दिया जाता है। मोरनी मांडना का संबंध किस जनजाति से है? ये मीणा जनजाति से है। कावड़ बाँचने वाला क्या कहलाता है? कावड़ बाँचने वाला कावड़िया बाट कहलाता है। राजस्थानी भाषा में रमत से तात्पर्य है। रमत एक लोक नाट्य है। रमत जैसलमेर की प्रसिद्ध है, जैसलमेर बीकानेर में। और राजस्थानी भाषा में रमत से तात्पर्य लोक नाट्य है। चलते हैं आगे। राजस्थान में ऊन मिल कहाँ स्थित है? ऊन की मिल बीकानेर में। ऊन मिल कहाँ है? बीकानेर में। राजस्थान में वर्षा किस मानसून से होती है? वर्षा जो होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। चलते हैं आगे। 10 नंबर, सहकारी कॉटन कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? सहकारी कॉटन कॉम्प्लेक्स जो है श्री गंगानगर में है। 400 की गुहिल शाखा के संस्थापक कौन थे? 400 की जो गुहिल शाखा है उसके संस्थापक कौन थे? तो भर्तृहरि है। 12 नंबर, संज्ञा का आखिरी अंकन किस नाम से जाना जाता है? संज्ञा का आखिरी जो अंकन है वो किस नाम से जाना जाता है? कोट के नाम से जाना जाता है, कोट। सांझी राजस्थानी कन्याओं का कलापूर्ण व्रतोत्सव है जो पितृपक्ष के 15 दिनों में मनाया जाता है। संज्ञा कोट सांझी का ही विकसित रूप है। 13 नंबर, माडा MADA माडा परिवर्तित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण खंडों में किस जनजाति का बाहुल्य है? माडा के अंदर किस जनजाति का बाहुल्य है? तो मीणा। अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में जिला उद्योग केंद्रों की संख्या है? राजस्थान जिला उद्योग के केंद्रों की संख्या 34। केंद्रीय वन व पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय द्वारा 2005 में किस क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया? आबू पर्वत जो माउंट आबू सिरोही में है। किस फसल को पीला सोना के रूप में जाना जाता है? पीला सोना जोजोबा को कहते हैं। जो जोजोबा को होहोबा भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। जोजोबा या फिर होहोबा। होहोबा आ जाए, जोजोबा नहीं आए तो ये सही होगा, होहोबा। दोनों एक ही, दोनों का मतलब। चलते हैं फिर आगे। सीकर जिले का तृतीय श्रेणी सीकर जिले का पेपर देखते हैं आगे। पहला, राजस्थान का सोया जिला कौन सा है? सोया जिला यानी सोयाबीन का ज़्यादा उत्पादन होता है। सोया जिला झालावाड़, सर्वाधिक उत्पादन व उत्पादक क्षेत्र होने के कारण सोया जिला कहलाता है, झालावाड़। कौन सा बेसिन थार मरुस्थल में स्थित है? थार मरुस्थल में स्थित बेसिन गोडवाड़ बेसिन। उदयपुर वाटी स्थित है। उदयपुर वाटी शेखावाटी में। चलते हैं आगे। थार पारकर पाई जाती है। थार पारकर एक गाय की नस्ल है। थार पारकर क्या है? ये गाय की नस्ल है और पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। और थार पारकर ये बाड़मेर में पाई जाती है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। कहाँ पाई जाती है थार पारकर? ये बाड़मेर में पाई जाती है। चलते हैं आगे। देश निकाला देते समय किस रंग की पोशाक पहनाई जाती है? देश निकाला देते समय काले रंग की पोशाक पहनाई जाती है। राजस्थान में वन नीति कब बनी? वन नीति 17 फरवरी 2010 को बनी। राजस्थान में राम स्नेही संप्रदाय के जनक कौन है? राम स्नेही संप्रदाय शाहपुरा भीलवाड़ा में है और इसके जनक संत रामचरण जी महाराज है। 8 नंबर, दादू की रचनाएं किस भाषा में है? दादू की ढूंढाड़ी भाषा में है। चलते हैं नेक्स्ट। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध ये 1576 में हुआ, जून 1576 में हुआ। महाराणा कुंभा की माका
क्या नाम था? महाराणा कुंभा की मां का नाम सौभाग्य देवी। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन अब तक कितनी बार लागू हुआ? राष्ट्रपति शासन राजस्थान में 4 बार लग चुका है। और 4 बार कब कब लगा दिए? 1967, 77, 80, 92। ये 4 बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लग चुका। सिमको वैगन कारखाना कहाँ स्थित है? सिमको वैगन भरतपुर में। डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिलों से कौन सी रेखा गुजरती है? डूंगरपुर बांसवाड़ा से कर्क रेखा गुजरती है। डूंगरपुर के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है और बांसवाड़ा के मध्य कुशलगढ़ बांसवाड़ा में होकर जाती है। और राजस्थान में जो इसका क्षेत्रफल है वो राजस्थान में कर्क रेखा की जो लंबाई है वो 26 किलोमीटर है। ये ध्यान रखना आपको, 26 किलोमीटर है राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई। तेरह ताली नृत्य किस प्रकार किया जाता है? तेरह ताली नृत्य बैठकर किया जाता है। चलते हैं आगे। 15 नंबर, राजस्थान में पंजाबी साहित्य अकादमी कहाँ प्रस्तावित है? ये 2012 के अंदर करंट का क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थानी पंजाबी साहित्य अकादमी कहाँ प्रस्तावित है? श्री गंगानगर में। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? प्राचीन पूछ रहा है, अरावली पर्वत श्रृंखला है। और विश्व की नवीन पूछ लेते हिमालय। नवीनतम पर्वत श्रृंखला ये भी यदि क्वेश्चन में पूछा जाए तो नवीनतम हिमालय होगा। और प्राचीन पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वतमाला। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार सिरोही जिले में है। चलते हैं आगे। 18 नंबर, राजस्थान का दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान है? राजस्थान का दुग्ध उत्पादन में तीसरा स्थान है। प्रथम उत्तर प्रदेश, दूसरा आंध्र प्रदेश का। कवास जो है बाड़मेर में है। कवास स्थान कहाँ पर है? बाड़मेर में। और वहाँ पर बाढ़ जो आई थी 2006 में आई थी। किक्का के उपनाम से कौन सा शासक प्रसिद्ध था? किक्का महाराणा प्रताप जो है, महाराणा प्रताप के बचपन का नाम था। अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या नाम दिया था? अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा था। चलते हैं आगे। महाराणा प्रताप के पास शांति दूत के रूप में टोडरमल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कब आया था? टोडरमल जो आया था ये 1573 में आया था। और महाराणा प्रताप के पास अकबर ने शांति दूत के रूप में 4 मंत्री भेजे थे, 4 जो दूत भेजे थे। पहला था, इसके अंतर्गत ये क्रम पूछा जा सकता है दोस्तों 4, कि अकबर ने महाराणा प्रताप के पास शांति दूत भेजे। कितने भेजे? 4 भेजे। और इनका क्रम क्या था? सबसे पहले जो भेजा था जलाल खां को भेजा था। सबसे पहले किसको भेजा? जलाल खां को। और दूसरे नंबर पर भेजा था मान सिंह को। पहले नंबर पर जलाल खां, दूसरे नंबर पर मान सिंह, और तीसरे नंबर पर भगवंत दास। तीसरे नंबर पर कौन था? भगवंत दास। और चौथे नंबर पर ये टोडरमल जो था चौथे नंबर पर आया था, अर्थात लास्ट में आया था। अब देखते हैं 23 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 6.86 करोड़, 6,86,21,012। माधव सागर बांध कहाँ स्थित है? तो माधव सागर बांध दौसा में। भीमतल प्रपात बूंदी में है, वो किस नदी पर बना हुआ? तो मांगली नदी पर। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी कैसी है? पश्चिमी राजस्थान की एंटी सोल्स है। चलते हैं आगे। 27 नंबर, राजस्थान की जलवायु है। राजस्थान की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है। मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना कब लागू की गई? ये 1 अप्रैल 2007 को लागू की गई। राजस्थान में कौन सी पंचायती राज व्यवस्था है? तो राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला सीताबाड़ी का मेला किस जनजाति के लिए लगता है? सीताबाड़ी का मेला सहरिया जनजाति के लिए लगता है। चलते हैं आगे। 31 नंबर, कोलायत मेला कब और किसकी याद में लगता है? कोलायत बीकानेर में है। और ये कोलायत कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि की याद में पड़ता है। राजस्थान में निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक है। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक संत हरिदास जी है। राजस्थान में वानिकी विकास परियोजना कब शुरू की गई? ये 1995-96 में शुरू की गई। मरु विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? मरु विकास कार्यक्रम 1977-78 में शुरू किया गया या प्रारंभ किया गया। चलते हैं आगे। 35 नंबर,
पश्चिमी राजस्थान में अधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल है। पश्चिमी राजस्थान में अधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल थारपारकर है और ये बाड़मेर में पाई जाती है। राजस्थान के सबसे बड़े अभयारण्य राष्ट्रीय मरु उद्यान का क्षेत्रफल है। राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर जिले में है। कहाँ पर है राष्ट्रीय मरु उद्यान? तो आपको ये ध्यान रख लेना है कि जैसलमेर जिले में है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो 3162.50 वर्ग किलोमीटर है। 3162.50। चलते हैं आगे। अकलवुड फॉसिल पार्क जीवाश्म उद्यान कहाँ स्थित है? अकलवुड फॉसिल पार्क जीवाश्म उद्यान जो है ये राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर के क्षेत्र में है। वर्षा के आधार पर राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया? वर्षा के आधार पर 5 प्रदेशों में बांटा गया। दास प्रथा राजस्थान में सर्वप्रथम कब प्रतिबंधित की गई? दास प्रथा जो है, दास प्रथा को प्रतिबंधित कब किया गया? 1832 में और हाड़ौती क्षेत्र में। चलते हैं फिर नेक्स्ट 40 नंबर। चांदी, सोना, एल्यूमिनियम और एस्बेस्टोस में से कौन सा एक राजस्थान में सबसे कम अनुपात में पाया जाता है? अर्थात सबसे कम पाया जाता है एल्यूमिनियम पाया जाता है। उदयपुर का जामर कोटड़ा क्षेत्र जो है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ये रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है। रॉक फॉस्फेट जामर कोटड़ा उदयपुर। भील स्त्री की शादी होने पर किसकी तस्वीर की पूजा की जाती है? भील लड़की की शादी होती है तो शादी होने पर किसकी तस्वीर की पूजा की जाती है? तो लोक देवी बराड़ी माता की पूजा की जाती है। तो लोक देवी बराड़ी माता हो जाएगा 42-43 में। आयड़ नदी का प्रचलित नाम क्या है? आयड़ नदी का प्रचलित नाम बेड़स नदी है। उद्गम जो है इसका गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है और गोगुंदा की पहाड़ियों पर इस नदी का नाम आयड़ तथा उदय सागर झील में गिरने के बाद इसका नाम बेड़स हो जाता है। हरि के बैराज किस राज्य में स्थित है? हरि के बैराज पंजाब राज्य में स्थित है। अब चलते हैं आगे। तृतीय श्रेणी शिक्षक जोधपुर का पेपर कैसा आया था वो देख लेते हैं। अभिनव भट्टाचार्य के नाम से किस शासक को जाना जाता है? अभिनव भट्टाचार्य महाराणा कुंभा। फूलवारी की नाल अभयारण्य किस जिले में स्थित है? फूलवारी की नाल अभयारण्य उदयपुर में है। किस राज्य की सीमा राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से लगती है? किस राज्य की सीमा? राज्य की पूछ रहा है एमपी। मध्य प्रदेश है, 1600 किलोमीटर है। चलते हैं आगे 4 नंबर। राजस्थान का टाइगर मैन किस व्यक्ति को कहा जाता है? राजस्थान का टाइगर मैन कैलाश जी सांखला जो जोधपुर के हैं। बनास, चंबल, माही, लूनी में से कौन सी एक नदी यमुना में जाकर मिलती है? यमुना में चंबल नदी मिलती है। कौन सी नदी मिलती है? यमुना में चंबल। राजस्थान में परमाणु शक्ति गृह कहाँ है? परमाणु शक्ति गृह रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान की कौन सी जाति गुमकड़ है? गुमकड़ गाड़िया लोहार जो गुमकड़ जाति के अंदर आते हैं। चलते हैं 8 नंबर। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? वल्लभ संप्रदाय की प्रधान जो पीठ है वो नाथद्वारा में है। और नाथद्वारा कहाँ पर है? राजसमंद जिले में। दारादारगढ़ किस दुर्ग का उपनाम है? दारादारगढ़ जो है ये चौमू के किले का उपनाम है। 10 नंबर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग जोधपुर संभाग है और इसका जो क्षेत्रफल है वो 1,70,801 वर्ग किलोमीटर है और इसमें 6 जिले सम्मिलित है। अब 11 नंबर। पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया था? पिछोला झील जो उदयपुर में है और पिछोला झील का निर्माण महाराणा लाखा के काल में हुआ एक पिच्छू नामक बंजारे ने करवाया था। फिर चलते हैं आगे 12 नंबर। बटनेर का दुर्ग कहाँ स्थित है? बटनेर का दुर्ग है हनुमानगढ़ जिले में। बटनेर का दुर्ग कहाँ? हनुमानगढ़ जिले में। पृथ्वीराज विजय नामक पुस्तक का लेखक था? पृथ्वीराज विजय, जय आ रहा लास्ट में, पृथ्वीराज विजय जयानक। पृथ्वीराज विजय नामक जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो जयानक हो जाएगा। पश्चिमी राजस्थान लोक कला मंडल कहाँ पर? तो पश्चिमी राजस्थान लोक कला मंडल जो है उदयपुर में है। कहाँ पर है ये? उदयपुर में है। चलते हैं आगे। राजस्थान में मटर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो मटर का उत्पादन जो होता है जयपुर में होता है। मटर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? जयपुर में होता है। राजस्थान में गणगौर की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? गणगौर की सवारी जयपुर की प्रसिद्ध है। राजस्थान में फेल्सपार का कितना प्रतिशत है? फेल्सपार जो है लगभग 70% है। 70% राजस्थान में
और सर्वाधिक डूंगरपुर जिले की मांडो की जो पाल है, डूंगरपुर में मांडो की पाल, वहाँ पर फेल्सपार पाया जाता है। अर्शी क्या? अर्शी अंगूठे में पहनने का छल्ला होता है। अंगूठे में पहनने का छल्ला जिसे अंगूठी कहते हैं वो ये है, अर्शी है। चलते हैं आगे 19 नंबर। बागौर सभ्यता किस जिले में स्थित है? बागौर भीलवाड़ा में। और ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता को कहा जाता है? ये गणेश्वर सभ्यता सीकर को कहा जाता है। बंजारों का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा? बंजारों का मछली नृत्य है। प्रेम कहानी पर आधारित नृत्य है। ये प्रेम कहानी पर आधारित नृत्य कौन सा? बंजारों का मछली नृत्य, जो महिलाओं द्वारा किया जाता है। और ऑप्शन में यदि बंजारा न आए तो आपको कंजर कर देना है, कंजर भी सही है। किस संप्रदाय के साधु धधकते हुए अंगारों पर नृत्य करते हैं? जसनाती संप्रदाय। साधु धधकते हुए अंगारों पर नृत्य करते हैं, जसनाती संप्रदाय। राजस्थान में ग्लास फैक्ट्री कहाँ पर? ग्लास फैक्ट्री धौलपुर में है। हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री जो है श्री गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड की सहायक कंपनी है, जिसमें शराब की बोतलों का निर्माण किया जाता है। चलते हैं फिर आगे। सर्दियों में होने वाली वर्षा मावट कहलाती है। वो किन हवाओं से होती है? पश्चिमी विक्षोभों से होती है। शरणदास जी का जन्म कब व कहाँ हुआ था? 1703 में और डेहरा अलवर में हुआ था। डेहरा नामक स्थान है और डेहरा नामक स्थान कहाँ पर है? तो अलवर जिले में है। चलते हैं आगे 6 नंबर। टसर कृषि के लिए उपयुक्त है। टसर कृषि के लिए अर्जुन के पेड़ है जो उपयुक्त है। अब देखते हैं हम तृतीय श्रेणी अध्यापक एनटीटी का पेपर 2012 का एनटीटी का पेपर देखते हैं। दोकड़ा है। दोकड़ा एक वृक्ष है। क्या है? वृक्ष है। राज्य में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला वृक्ष है दोकड़ा। डिडवाना, कायलाना, लूणकरणसर और पंचभद्रा में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? मीठे पानी की झील पूछ रहा है ये, तो कायलाना जो है जोधपुर जिले के अंदर वो मीठे पानी की झील है। चलते हैं आगे। सोम, माही, चंबल, साबरमती में से किस नदी का जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है? बंगाल की खाड़ी में चंबल नदी का पहुंचता है। और राजस्थान में 3 प्रकार के प्रवाह तंत्र है, जो एक तो अरब सागर की ओर बहने वाली नदियाँ, और एक बंगाली खाड़ी की ओर बहने वाली नदियाँ, और एक आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। और ये सभी नदियाँ याद करने की ट्रिक मैंने पहले बता चुका हूँ वीडियो में, तो आप वीडियो में जाके देख सकते हो। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप देख लेना। और आगे चलते हैं फिर। ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? ताल छापर अभ्यारण्य काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है। प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया के निर्देशन में किस सभ्यता का उत्खनन हुआ? एच.डी. सांकलिया के निर्देशन में आहड़ सभ्यता जो है उदयपुर में, उसका उत्खनन हुआ। बेराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए? बेराट जयपुर में है और वहाँ पर मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए, मौर्यकालीन। चलते हैं आगे। द अर्ली चौहान डायनेस्टीज राजस्थान की किस इतिहासकार की रचना है? द अर्ली चौहान डायनेस्टीज जो है ये डॉक्टर दशरथ शर्मा की रचना है। त्राइन का द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? त्राइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ था ये 1192 में हुआ था। त्राइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1192 में हुआ था। और ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। और त्राइन का प्रथम युद्ध आ जाए तो 91 में, और प्रथम जो युद्ध हुआ था 91 में, उसके अंदर तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था, अर्थात पृथ्वीराज चौहान जीत गया था प्रथम में। और दूसरे साल 1192 में ये त्राइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसके अंदर पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। त्राइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान ने जीता था और त्राइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी ने जीता था। अब चलते हैं कान्हड़दे कहाँ का शासक था? कान्हड़दे के बारे में देखते हैं हम। जालौर का शासक था। कान्हड़दे कहाँ का शासक था? ये जालौर का शासक था। महाराणा सांगा व बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध कब हुआ था? ये 1527 में हुआ था। खानवा का युद्ध कहलाता। वो 1527 में जो युद्ध हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच में, वो खानवा का युद्ध कहलाता है और ये 1527 में हुआ था। 11 नंबर। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री संबंध स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया था? अर्थात तीसरे नंबर पर किसको भेजा था?
मैंने पहले बता दिया था कि पहले नंबर पर जलाल खां को भेजा गया, दूसरे नंबर पर मान सिंह को भेजा गया, तीसरे नंबर पर भगवान दास को भेजा गया और चौथे नंबर पर टोडरमल को भेजा गया। तो ये तृतीय शिष्टमंडल यानी तीसरे नंबर पर किसको भेजा गया? भगवान दास को भेजा गया था अकबर के पास। अकबर ने महाराणा प्रताप के पास। 12 नंबर, आमेर में शिला देवी का मंदिर किसने बनवाया था? आमेर में शिला देवी का मंदिर, एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि शिला देवी का मंदिर कहाँ पर है? तो आमेर में। और किसने बनवाया? मानसिंह प्रथम ने। चलते हैं आगे। जोधपुर का कौन सा राठौड़ नरेश अकबर का प्रबल प्रतिरोधी था? प्रतिरोधी राव चंद्रसेन था। कौन था? राव चंद्रसेन। चलते हैं आगे। 14 नंबर, बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा था? दोनों की सेवा में कौन रहा था? महाराणा राय सिंह। 15 नंबर, महाराणा राज सिंह का शासनकाल था। महाराणा राज सिंह का शासनकाल 1652 से 1680 तक था। नीमू चना किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना की किस रियासत में हुआ था? नीमू चना जो है अलवर जिले में है। और नीमू चना किसान आंदोलन कब हुआ था? ये 1925 में हुआ था। चलते हैं फिर आगे। 17 नंबर, भगत पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भगत पंथ की स्थापना गोविंद गुरु के द्वारा की गई थी। महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण संविधान में किस संशोधन द्वारा दिया गया था? उनको संशोधन आरक्षण जो दिया गया महिलाओं को पंचायतों में, उनको 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिया गया। यानी कि 1992 का जो 73वां संविधान संशोधन है उसके द्वारा पंचायतों में आरक्षण दिया गया महिलाओं को। सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ था? सिरोही का 26 जनवरी 1950 को हुआ था। चलते हैं फिर आगे। 20 नंबर, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौन सा शहर पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र था? पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र जो था अजमेर था। स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में रियासतों की संख्या कितनी थी? रियासतों की संख्या 19 थी स्वतंत्रता से पूर्व और 3 ठिकाने थे। राजपूताना मध्य भारत सभा नामक राजनीतिक संस्था की स्थापना कहाँ हुई थी? राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना दिल्ली में की गई थी। कहाँ की गई थी? दिल्ली में की गई थी। फिर चलते हैं आगे। 23 नंबर, 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई? 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा महाराष्ट्र में हुई थी और 1920 में इसे अजमेर स्थानांतरित किया गया था। ये ध्यान रखना। 1919 में तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा महाराष्ट्र में हो गई, लेकिन 1920 में इसे स्थानांतरित जो किया गया वो अजमेर में किया गया था। यह आपको ध्यान में रखना है। अजमेर में कब स्थानांतरित किया गया? तो उसके दूसरे साल 1920 में। भक्त कवयित्री कर्माबाई राजस्थान में किस स्थान की निवासी थी? कर्माबाई जो थी वो नागौर की निवासी थी। मांड गायिकी अल्लाह जिल्लाबाई के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित महिला थी। तो अल्लाह जिल्लाबाई हो जाएगा। मांड गायिकी कौन है? अल्लाह जिल्लाबाई, जिससे 1982 में पद्मश्री पुरस्कार मिला। बाड़मेर जिले में तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है? तो तिलवाड़ा बाड़मेर जो है वो मल्लीनाथ जी से संबंधित है। चलते हैं आगे। 27 नंबर, जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति राजस्थान में किस रियासती राज क्या है आगे? तो इसमें बीकानेर हो जाएगा। जसनाती संप्रदाय कहाँ का प्रसिद्ध है? जसनाती संप्रदाय बीकानेर। नरेगा योजना भारत के किस लोकप्रिय नेता के नाम पर चलाई गई है? नरेगा जो चलाई गई है ये महात्मा गांधी लोकप्रिय नेता के नाम पर चलाई गई है। 29 नंबर, प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ सुंदा माता का मंदिर कहाँ पर? सुंदा माता का मंदिर जालौर में है। जीण माता कौन से राजपूत की कुल देवी है? तो जीण माता है जो चौहानों की कुल देवी है। जसनाती राम स्नेही दादू व नाथ संप्रदाय में से कौन सी एक निर्गुणोपासक नहीं है? अर्थात निर्गुणोपासक नहीं है। कौन नहीं है? तो राम स्नेही नहीं है। मेवाड़ में स्थित एक लिंग मंदिर जो है वो किस संप्रदाय से संबंधित है? एक लिंग मंदिर जो है ये लकुलिश से संबंधित है। 33 नंबर, चंग गिंदड़
पनिहारी व गैर नृत्य में से कौन सा एक नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है जो नहीं है? यानी चंग, गीदड़, पनिहारी गैर नृत्य में से जो होली पर नहीं किया जाता है कौन सा? तो पनिहारी नृत्य। यह कालबेलिया जाति का प्रसिद्ध नृत्य है और युगल नृत्य है। कालबेलिया जाति का क्या है? युगल नृत्य है, पनिहारी गीत पर आधारित है। चलते हैं आगे। प्रसिद्ध राजस्थानी कविता पाथल पीथल के रचयिता कौन है? पाथल पीथल कन्हैयालाल सेठिया है। चलते हैं आगे। 35 नंबर, किस किले को तारागढ़ के नाम से जाना जाता है? तारागढ़ के नाम से बूंदी के किले और अजमेर के किले को जाना जाता है। 36 नंबर, नूर मोहम्मद राजपुताने के किस राज्य का प्रमुख चित्रकार था? तो कोटा का था नूर मोहम्मद कोटा। राजस्थान में कपिल मुनि का मेला जो बढ़ता है कोलायत में, वो कब बढ़ता है? कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। आगे देखते हैं 38 नंबर, मोठड़ा वेशभूषा की कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? मोठड़ा जो ओढ़नी के अंतर्गत आता है। आगे कौन सा कार्य 2 अक्टूबर 2010 की घोषणा के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित नहीं किया गया? तो पानी, बिजली, प्रारंभिक शिक्षा, महिला बाल विकास, चिकित्सा, स्वास्थ्य। तो पानी और बिजली जो है, ये पानी और बिजली नहीं किया गया। बाकी प्रारंभिक शिक्षा, महिला बाल विकास, चिकित्सा, स्वास्थ्य है। इसमें कुल 5 हस्तांतरित किए गए थे। इसमें से 2 अन्य जो है कृषि तथा सामाजिक न्याय है। अब राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन थी? तो यशोदा देवी थी और ये बांसवाड़ा की थी। आगे चलते हैं। 41 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। राजस्थान में विशेष पिछड़ा वर्ग SBC को अभी सरकारी सेवाओं में कितना प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है? तो 1%। 2012-13 में 1% आरक्षण था इनको। ग्वांगजू एशियन गेम्स में नौकायन में स्वर्ण पदक विजेता कौन थे? तो बजरंगलाल ताखर, जो सीकर जिले के निवासी है। चलते हैं आगे। 44 नंबर, राजस्थान में प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई? प्रथम ग्राम न्यायालय बस्सी जयपुर में। 45 नंबर, 2010 में किस राज्य को श्रेष्ठ राज्य का राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार प्रदान किया गया? राजस्थान। 2001 व 2011 की जनसंख्या के अनुसार राजस्थान जनसंख्या में देश का कौन से क्रम का बड़ा राज्य है? तो देश का 8वें क्रम का बड़ा राज्य है। कौन से क्रम का बड़ा राज्य है? 8वें क्रम का बड़ा राज्य। 47 नंबर, राजस्थान के बाड़मेर, सांचौर, द्रोणी में तेल की खोज और वाणिज्यिक उत्पाद में कौन सी कंपनी संबंध है? तो केरन एनर्जी कंपनी संबंध है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और